हदीस नंबर 93। अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से ही रिवायत है, बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मक्का से कत्ल या फील हाथी को रोक दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों को इन काफिरों पर गालिब कर दिया। खबरदार, मक्का मुंह से पहले किसी के लिए हलाल नहीं हुआ और न मेरे बाद किसी के लिए हलाल होगा। खबरदार, ये मेरे लिए भी दिन में एक घड़ी के लिए हलाल हुआ था। खबरदार, ये इस वक्त भी हराम है। यहां के कांटे न काटे जाएं, न यहां के पेड़ काटे जाएं। ऐलान करने वाले के सिवा वहां की गिरी हुई चीज कोई न उठाए, और जिसका कोई अजीज मारा जाए उसको दो में से एक का इख्तियार है, दंड कबूल कर ले या बदला ले ले। इतने में एक यमनी आदमी आया और उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बातें मुझे लिख दीजिए। आपने फरमाया, अच्छा, अब्बू फुलां को लिख दो। कुरैश के एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर इज़्खिर खुशबूदार घास के काटने की इजाजत दे दीजिए, इसलिए कि हम इसे अपने घरों और कब्रों में इस्तेमाल करते हैं। तो आपने फरमाया, हां, मगर इज़्खिर, यानी काट सकते हो। हदीस नंबर 24। इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बीमार हो गए तो आपने फरमाया कि लिख का सामान लाओ, ताकि मैं तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूं, जिसके बाद तुम गुमराह नहीं होगे। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी का गलबा है और हमारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है, वह हमें काफी है। लोगों ने इख्तिलाफ शुरू कर दिया और शोर मच गया। तब आपने फरमाया, मेरे पास से उठ जाओ, मेरे यहां लड़ाई झगड़े का क्या काम है। हदीस नंबर 95। उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात जागे तो फरमाया, सुभान अल्लाह, आज रात कितने फितने नाजिल किए गए और कितने खजाने खोले गए। इन कमरों में सोने वालियों को जगावो, क्योंकि दुनिया में बहुत सी कपड़े पहनने वालियां ऐसी हैं जो आखिरत में नंगी होंगी। हदीस नंबर 96। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी उम्र में हमें इशा की नमाज पढ़ाई। जब सलाम के बाद खड़े हो गए तो फरमाया, तुम इस रात की अहमियत को जानते हो। आज की रात से 100 बरस बाद कोई आदमी जो अब जमीन पर मौजूद है जिंदा नहीं रहेगा। हदीस नंबर 97। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से की रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मैमूना बिनते हारिस रजी अल्लाहु अन्हा के यहां गुजारी। इस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं के पास थे। आपने ईशा मस्जिद में अदा की, फिर अपने घर तशरीफ लाए और 4 रकतें पढ़कर सो गए। फिर जागे और फरमाया, क्या बच्चा सो गया है? या कुछ ऐसा ही फरमाया और फिर नमाज पढ़ने लगे। मैं आपके बाईं तरफ खड़ा हो गया, आपने मुझे अपनी दाईं तरफ कर लिया और 5 रकातें पढ़ीं। उसके बाद 2 रकात सुन्नते फज्र अदा की, फिर सो गए, यहां तक कि मैंने आपके खर्राटे भरने की आवाज सुनी। फिर सुबह की नमाज के लिए बाहर तशरीफ ले गए। हदीस नंबर 98। अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, लोग कहते हैं अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु ने बहुत हदीसें बयान की हैं, हालांकि अगर किताबुल्लाह में 2 आयतें न होती तो मैं भी हदीस बयान न करता। फिर उन्होंने उन आयतों की तिलावत की जो लोग छुपाते हैं उन खुली हुई निशानियों और हिदायत की बातों को जो हमने नाजिल की। अर्रहीम तक बेशक हमारे मुहाजिर भाई बाजार में बेचने व खरीदने में मशगूल रहते थे और हमारे अंसारी भाई माल और खेती बाड़ी के काम में लगे रहते थे, लेकिन अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु तो अपना पेट भरने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद रहता था और ऐसे मौके पर हाजिर रहता जहां लोग हाजिर न रहते, और वह बातें याद कर लेता जो दूसरे लोग नहीं याद कर सकते थे।